नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग अवस्थी, ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ गुड़गांव। आज आपसे बात करूंगा नी आर्थराइटिस के स्टेजेस और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, ये हमारे घुटने का मॉडल है और इसमें ये नीले रंग से जहां पेंट किया गया है, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्टिलेज को हम एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे किसी भी ज्वाइंट के ऊपर एक स्मूथ कवर या कोटिंग के जैसा होता है। ये नॉर्मल ज्वाइंट के मूवमेंट में फ्रिक्शन को कम करता है। अगर किसी वजह से इस कार्टिलेज में डैमेज होगा तो दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ घर्षण या फ्रिक्शन करेंगे और डैमेज धीरे धीरे समय के साथ बढ़ जाएगा। नी आर्थराइटिस को हम 4 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 पेशेंट्स में हल्का फुल्का नी का घुटने का दर्द हो सकता है, उन्हें सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल हो सकता है, पालथी मारने में मुश्किल हो सकता है, ज्यादा देर खड़े होने पर घुटने में दर्द हो सकता है या सूजन आ सकती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 के पेशेंट को हम आमतौर पर कंजर्वेटिव मेथड से हील करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वजन कम करना, घुटने की कसरत करना, फिजियोथेरेपी, कार्टिलेज सप्लीमेंट्स, ये सारे मददगार होते हैं। स्टेज 3 के केसेस में घुटने के बीच का गैप हमें एक्सरे पर कम होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के सिचुएशन में दवाइयां और फिजियोथेरेपी कुछ समय के लिए मददगार हो सकते हैं, बट लंबे समय तक असर नहीं कर पाते। ऐसे सारे केसेस में हम घुटने में इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन 2 तरह के हम आजकल यूज करते हैं। एक विस्को सप्लीमेंटेशन या लुब्रिकेंट, ये सोडियम हाइलुरोनिक एसिड नाम का केमिकल होता है जो घुटने को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। इसके अलावा आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या हमारे अपने खून से बने हुए कुछ प्लेटलेट्स के कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स या बोन मैरो के इंजेक्शंस इसमें मददगार सिद्ध हुए हैं। पिछले 3 सालों से हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस इसमें यूज करते हैं और उसके रिजल्ट्स लुब्रिकेंट के रिजल्ट से बेहतर पाए गए हैं। ग्रेड 4 या स्टेज 4 आर्थराइटिस में हड्डियों के बीच का गैप खत्म हो जाता है, बोन्स में एक्स्ट्रा बोन्स ग्रोथ ओवर होने लगती है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ग्रेड 4 के पेशेंट्स में आमतौर पर सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, ये जरूरी है कि हम उसकी स्टेजिंग या क्लासिफिकेशन करें, जो आपके एक्सरे के थ्रू हो सकता है। अर्ली एज में आप इसे वजन कम करके, एक्सरसाइज करके स्लो डाउन कर सकते हैं, किंतु अगर उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शन से हम आपकी मदद कर सकते हैं। मेरी एक सलाह उन सभी लोगों के लिए जो अभी 35 to 45 की एज रेंज में हैं, जिनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को नी रिप्लेसमेंट किया गया है, उनका रिस्क फैक्टर्स बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर वो इस तरह की तकलीफ महसूस करते हैं तो उन्हें तुरंत ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अर्ली टाइम में समय पर हम इंजेक्शंस देकर इस तरह के डैमेज को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।